ये कह के लीग हम आपको नौकरी देंगे और नौकरी के बाद में जो इनकी इनकम महीने की जो होती है वो ग्राम पंचायत को ना दे करके गांव सीताराम जी खड़ो दें, क्योंकि कई वर्षों से 50 साल से पंचायतें बनी है। उखलिया पंचायत हमारी है, सरपंच कोई पैसा हमारे गांव में नहीं लगाता। इसलिए लगाता है कि सब 800 वोट 900 वोट उनके कंप्लीट है, सारे सरपंच वही जीतते हैं, तो विकास काम भी हमारे गांव में नहीं हो पाता है। इसलिए अब जो महीने की जो इनकम होती है वो इनकम उखलिया में ना दे करके गांव की एक समिति बना करके उसमें दी जाए। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि पंचायत को पाबंद करें, जो भी लाइटी आती है वो विकास काम में सीताराम जी खड़ा में लगाओ। हमने सुना है कभी कल एक दो वकील लोग भी बोल रहे थे कि ऐसा प्रावधान नहीं है, ये तो विधानसभा में प्रावधान पास करवाना पड़ता है। और कलेक्टर साहब को पावर है कि ग्राम पंचायत को पाबंद करके जो भी लाइटी का पैसा आता है महीने का वो सीताराम जी का खड़ा में लगाए। ये सरपंच तो हमारा कोई न्याय करने में नहीं है सर। मेरा नाम दशरथ नायक है, मैं सीताराम जी खेड़ा में रहता हूँ। सभी पहले बच्चे पढ़ नहीं पाए, गांव की ऐसी व्यवस्था के कारण से बहुत से पढ़ भी लिए, बहुत नहीं भी पढ़ पाए। हमारे कलेक्टर साहब से सबसे गुजारिश है सबको अच्छा रोजगार मिल जाए और सबकी ज़मीनें चली गई हैं, क्या करेंगे, काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि सबको नौकरी दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं स्थानीय विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारिणी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मांग यह है कि यहाँ पे इतनी ज़मीन जब ली है तो यहाँ के खेत उजड़ गए हैं, यहाँ का पशुधन उजड़ गया है, तो मेरा निवेदन है कि जितने भी यहाँ खेत उजड़े हैं उन्होंने गाय भी पाल रखी होगी, वो भी सभी पशुधन, देश को भी नुकसान हो रहा है, तो कंपनी अपने खर्चे से यहाँ पे गौशाला बनाए और उसका विकास करे। साथ ही जब ब्लास्टिंग होगी तो धूल भी उड़ेगी, संपन्न भी होगा, भले मशीन कोई भी लाए। और साथ ही यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI कॉलेज बनाए जाए और उसमें स्थानीय बच्चों को भर्ती किया जाए और उससे निकलने वाले बच्चे को इस कारखाने में लिया जाए, ताकि कंपनी को भी दक्ष आदमी मिलेगा, स्थानीय लोगों की मांग भी पूरी होगी। धन्यवाद। जयप्रकाश बछोरा है, सब जानते हैं, ऐसे कोई नाम की तकलीफ नहीं हो। अभी बात चल रही थी, हमारे कुछ साथियों ने हमारे गांव के, कितनी बड़ी बात है, देखो कितने भोले लोग हैं हमारे। वो कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी को जैसे पत्र सौंपा हो वैसे इन्होंने कंपनी को पत्र सौंपा कि साहब माँ के गाँव में यूपी बनना चाहो। अरे ये कंपनी वाला ये बात नहीं आया, कमा खवाना आया था कि गाँव में जमीन लेवा आया थी, थोड़ी था कोई रॉयल्टी देवा लाग गई है, कमा खवाना है, कमा खाओ को काम करेगा। अगली बात पर्यावरण की करें। ये जो मैसर्स लाफार्ज इंडिया लिमिटेड चूना पत्थर उत्पादन के लिए 2.6 मिलियन क्षमता प्रतिवर्ष का पर्यावरण और वन मंत्रालय दिल्ली के लिए जो है जनसुनवाई रखी है अनापत्ति के लिए, तो हमारा कहना यह है कि इस कंपनी ने 1995 में अधिग्रहण किया था। अभी एक सज्जन कह रहे थे, एक भाई साहब कह रहे थे कि 1995 मतलब हमारी ज़मीन पहले ही चली गई और रोजगार नहीं दिया, तो 95 से अब तक तो एक पीढ़ी तो निकल गई, उनको ही नहीं दिया तो एक तो आध पीढ़ी और निकाल देना, जब तक भी नहीं मिलेगा वो तो मुद्दा ही नहीं है। अब क्या हुआ कि लाफार्ज में 2008 में इन्होंने एक जन सुनवाई करी थी जब इसने कंपनी का अधिग्रहण किया लाफार्ज में, और उसमें 1476 हेक्टेयर भूमि का पहले लीज के लिए इन्होंने जन सुनवाई क्लियरेंस के लिए मांगी थी। जब 1476 हेक्टेयर जमीन पहले ही इन्होंने स्वीकृत करा रखी तो 602 की करने की क्या जरूरत है, जब तो प्लांट ही चालू नहीं हुआ अभी तक, तो आप कितनी जमीन लेना चाहते हैं? ये क्या भूमि हड़पने की साजिश है, ये क्या है? हमारा प्रश्न ही है क्या है। और इसमें सबसे बड़ी बात 270 हेक्टेयर जमीन तो किसानों की है और 331 हेक्टेयर जमीन जो है वो सरकारी बंजर भूमि इसमें बताया है। तो सरकारी बंजर भूमि और किसानों की जमीन तो 270 हेक्टेयर है, 331 सरकारी बंजर भूमि, तो सरकारी भूमि को कब्जे में करने की नीयत से ये सब काम किया जा रहा है। और जो 2008 में जो पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जन सुनवाई कराई थी उसमें कंपनी ने स्वीकार किया कि संयंत्र के लिए भूजल की आवश्यकता होगी और उसमें केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भारत सरकार को आवेदन किया था। अभी इनके प्रतिवेदन में बताया, बोले कि मई में इनको स्वीकृति मिली है। मैं बताना चाहता हूँ कंपनी के अधिकारी और हमारे पर्यावरण प्रदूषण मंडल के और हमारे ADM साहब को कि सार्वजनिक सूचना 2012 की केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ये निकली है। इसमें राजस्थान के 3 जगह पे
ऐसे स्थान बताएं जहां पर आप पानी निकाल ही नहीं सकते जमीन में से। मैं दो लाइनें उसकी पढ़ करके सुना देता हूं कि कोई भी व्यक्ति, एजेंसी, संगठन, उद्योग, अधिकृत अधिकारी अर्थात जिले के राजस्व या मुख्य प्रभारी, चाहे कलेक्टर या अन्य कोई भी हो, उसकी विशिष्ट मंजूरियों के बिना कोई नया संरचना और निर्माण नहीं कर सकता। और ऐसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, शायद गुप्ता साहब धारा भूल गए हो तो इसमें लिखी हुई जो बता रहा हूँ, 1996 के धारा 15 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब आप पानी निकाल ही नहीं सकते जमीन में से, निम्बाड़ और चित्तौड़ में, राजस्थान के केवल 3 क्षेत्र बताएं, उसमें निम्बाड़ और चित्तौड़ अधिशोषित क्षेत्र हैं जिसमें कि आप पानी ले ही नहीं सकते क्योंकि पानी लगातार गिरता जा रहा है इतने परियोजना होने के कारण। थोड़े दिन और रुक जाओ आप, अभी तो आपको पता नहीं लग रहा है। आप जो ग्रामीण लोग बहुत कह रहे हो हमारे स्कूल किसके लिए होगा? आदमी होगा तो स्कूल होगा, आपके गांव में पशु होगा तो उसके लिए गौशाला खोलोगे किसके लिए? यहाँ पे स्थितियाँ वो रहने वाली नहीं है। इसलिए ये केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने जो लगाई उसकी सरासर अवहेलना इनके द्वारा की जा रही है और उसमें मेरा ये कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी इसमें शामिल है। आगे 80 ब्लॉक भारतवर्ष में ऐसे हैं जिसमें से राजस्थान का निम्बाड़ा और चित्तौड़गढ़ है, जिसमें कि हैंडपंप भी नहीं लगा सकते। वहां पर आप कैसे इतना बड़ा उद्योग लगा सकते हैं? उसके बाद यहाँ पर जो पेयजल और सिंचाई की आवश्यकता तो बाधित होगी इससे, लेकिन इस क्षेत्र के वनस्पति और जीव जंतु बिल्कुल संतुलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस परियोजना को नितांत अगर किसी तरह की स्वीकृति जाती है तो गलत होगा। फिर आगे आती है बात की जो चूना पत्थर की खान है उसकी स्वीकृति मिलने से खनन कार्य जब होगा तो ड्रिलिंग भी होगी। एक भैया ने बताया अभी यशवंत ने कि उसमें ड्रिलिंग होगी, कंपन होगी, ब्लास्टिंग होगी। जब वो ब्लास्टिंग होगी तो होगा क्या कि जो भरा हुआ पानी है उसका सीपेज होगा। उसके बिंदु डी के उपबिंदु 9 में खनन क्षेत्र की गंभीरी बांध से दूरी बताई इन्होंने 1.6 किलोमीटर और मुरलिया बांध बताया 3.5 किलोमीटर दक्षिण में। अब एक बात बताओ, मंडल के अधिकारी भी मुझे लगता है थोड़ी मिली भगत है इनकी भी, और उनको चेक नहीं किया। इनको चेक करना चाहिए कि कहाँ पे कंपनी मीटर लगा रही है, कहाँ आंकड़े इकट्ठा कर रही है। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है, अनुच्छेद 21(4) क और 51(h) इसको व्याख्यित करते हुए कहा है कि जीने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को और उसमें प्रदूषण रहित जल और हवा प्राप्त करने का अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। और कंपनी एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसके विधि विरुद्ध कृत्य को इसको कर रहे हैं। इसलिए हम अगर ऐसा हुआ तो हम न्यायालय में जाने को विवश होंगे, हम ये कहना चाहते हैं। फिर एक और बिंदु आता है साहब, कार्यकारी प्रतिवेदन का बिंदु संख्या 2.2, जैविक पर्यावरण क्षेत्र में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां इसमें बताई है। मुझे एक बात बताइए साहब कि इसमें 10-12 तरह की प्रजाति बताई है और वन विभाग के उल्लू यहाँ पर रहता है, वो शेड्यूल 1 में दर्ज है। इतना दुर्लभ प्राणी है भारतीय उल्लू, वो इस क्षेत्र में रहता है। यहाँ पर नेवले, लोमड़ी, पेंथर तो आपको पता ही है, रोज ही ले जा रहे हो एक आध बकरी ने, अखबार में रोज बन रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद नेवले, लोमड़ी, सांप, मगरमच्छ और कई तरह की प्रजातियाँ। उसके अलावा बांध में मछलियाँ, और मछलियाँ को ठेकेदार के गरीब आप लोग, पानी तो रहेगा ही नहीं। इन सब पे बुरा असर पड़ेगा। और इसके साथ ही बिंदु संख्या 1 सारणी के बिंदु 16 में खान की आयु समाप्ति पर कुल अपशिष्ट पदार्थ इन्होंने बताया कि कुल कितना कचरा हम निकाल देंगे खान में से। कचरा, अपशिष्ट का मतलब कचरा। इसने बताया 2.03 मिलियन क्यूबिक मीटर अतरो कचरो निकालेगा। अब आप एक बात बताओ, अतरो कचरो निकालेगा तो नाके का है, मोरा पे लेन जाएगी, उसको कहाँ सूख जाएंगे। तो ये इतना अपशिष्ट जो साल का इन्होंने बताया है कि 5 वर्ष में 5,11,300 क्यूबिक मीटर अपशिष्ट इन्होंने बताया। तो ये कहाँ डालेंगे इसके बारे में कहीं बताया नहीं इन्होंने। इससे बाढ़ उत्पन्न होगी क्योंकि कचरा डालेंगे, नदी का रुकावट होगी और उससे बाढ़ होगी। तो ये बाढ़ आएगी और थोड़े दिनों में अपने अपने चांदियाँ ओढ़ लीजिए पक्का मकान की, वटी होना पड़ेगी। फिर साहब कंपनी के खनन में काम आने वाले हो गए इस क्षेत्र में, क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का धुआं बापड़ा घबरा गया। और आपने यदि बैठता आप तो घरेलू चिड़िया थी एक छोटी चढ़ी, वह चढ़ी गायब होगी। उसके अलावा कौआ, आजकल वो 10वां के दिन आपने पशु भी लेके हम चले जावे, जमीनें भी छोड़ जावे, फिर आप प्लांट चलाओ या खुद भी चलाओ, आदमी तो यहाँ नहीं रह पाएगा। मेरा ये निवेदन है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बता देना। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज लाफास में पर्यावरण संबंधी जन सुनवाई में यहाँ आपको आग्रह से यहाँ बुलाया गया है। और किसी को बोलना तो बोलने दीजिए पहले। धन्यवाद। सबसे बड़ी कमी है शिक्षा की। शिक्षा के स्तर कमजोर होने से यहाँ के युवक आगे गए और पढ़ लिख नहीं सके। तो इसमें दो तरह के हैं जो काश्तकार इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक तो टेक्निकल जो बच्चे काश्तकारों ने पढ़ा दिए हैं, ITI या आगे इंजीनियरिंग या जो भी कुछ किया है, उसमें आप है जो उनको सम्मिलित कर रहे हैं, या आगे हमारा सोचना है कि आप उनको एक रोजगार का अवसर प्रदान कराएंगे। जो नॉन टेक्निकल है, जिन किसान परिवार में पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है या किसान खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है, उनकी ज़मीन आपने एक्वायर प्लांट में एक्वायर हो गई है, उसको भी आप है जो किसी भी तरह से उनको रोज को कुछ लगा है तो उसमें आप है जो ध्यान देवे। और भी कोई काश्तकार और मेरे भाई बोलना चाहे तो आप दो बात बताएं, मैनेजमेंट को बताएंगे तो ही तो पता पड़ेगा। मेरा नाम साहब तकत सिंह है, जाट निवासी मांगरोल का हूँ, पास ही में सर। और किसी को कुछ बोलना है तो आके बोल सकते हैं, अन्यथा अगर तो आप कोई नहीं बोलना चाहें तो फिर ये जो लाभार्थी के अधिकारी हैं इनसे जनसंख्या में जो भी आक्षेप या शिकायतें प्राप्त हुई है एक एक करके उसका जवाब ले लेते हैं। तो अब मैं जिला परिषद सदस्य मुखलिया, मैं लाभार्थ सीमेंट से निवेदन करूंगा, आप यहाँ प्लांट डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सबसे हमारा तो जल स्रोत बड़ा है गंभीरी बात, इसका पानी भी ख़त्म होगा। आपकी जो माइनिंग होगी उसमें जो पानी बचेगा, मेरा निवेदन ये है, ये मांग है कि उस पानी को आप आसपास के गांवों तक लिफ्ट योजना या द्वारा जो बची है ज़मीन उन तक पहुंचाएं। उन लोगों का जो काश्तकार बचे हैं उनका भला हो। साथ ही हमारे इस एरिया में अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है, साथ ही अन्य फसलें भी होती है। आपकी इस धूल मिट्टी से, आपके इस वायुमंडल को गंदा होने से काफ़ी काश्तकार हैं यहाँ अफीम के, तो उनके मान लो किसी पट्टे में मिलावट हो जाए, किसी प्रकार का कुछ हो जाए तो उस काफ़ी नुकसान हो जाएगा उस काश्तकार का, और उससे काफ़ी अफीम से फ़ायदा भी है काश्तकारों को। तो उसके लिए भी कोई ठोस प्रबंध करें। साथ ही दूसरी जो फसलें हैं नुकसान हो उसके लिए भी मेरा मानना है कि आपके जो प्रॉफिट हो उसमें से कोई अंश हो जो काश्तकारों को। पर्यावरण से संबंधित मेरे आक्षेप निम्न प्रकार हैं। वायु प्रदूषण जैसे क्रेशर, लदाई, उतराई, परिवहन, भंडारण, ड्रिलिंग, विस्फोटन आदि प्रक्रियाओं से उत्सर्जन उत्पन्न होगा, जिससे आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा। प्राणियों के फेफड़ों में उड़ने वाले और लाभार्थ के अधिकारियों से कि अपने ज़िले में जो भी सीमेंट फैक्ट्रियां पड़ रही है उसमें भेदभाव क्यों हो रहा है। एक फैक्ट्री 20 लाख बिके के दे रही है, एक 5 लाख और एक जूते मार के भी ले रही है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस। और मैं कुछ नहीं कहना। लाभार्थ के सभी अधिकारी, सरकार का एडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सभी अधिकारी और अपने सर्कल का सभी किसान भाई, मेरा नाम बगदीराम ठाकर, मुखलिया में मुखलिया। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी कि भाई पर्यावरण दूषित होगा, यह बात भी सही है, वेगा, उनमें कोई दो राय कोई नहीं। पर्यावरण दूषित वेगा वेगा। फैक्ट्री सरकार पास कर दी थी, फिर दिल्ली में पास भी, जयपुर में भी पास भी की, मुख्यमंत्री जी आया थे पर फैक्ट्री चालू कर दिया, यह भी चलेगा। पर्यावरण भी दूषित होगा, कहीं बेईमानी की बात को नहीं। सब आप अपनों गीत गावे, फैक्ट्री वाला ने फैक्ट्री नागनी आप अपनों गीत गावा, लेकिन एक दूसरे की बात ने फैक्ट्री वाला जो भी है, हालांकि किनकी घर की फैक्ट्री को नहीं, अंतर आत्मो अगर ये भी काश करा दिलों मदद करे और उनकी भावना साफ है कि भाई सही बात है कि आज को जमानो कटे पड़ गयो, लोग इंटरनेट में जुड़ गया, मगर छोटी छोटी बनी लगा को नहीं, पहला तो किने मालूम है फैक्ट्री बनी जो बनाई को नहीं। सब पहली बात